हेलो गाइस। लास्ट हमने वीडियो बनाई थी आईटीआई सेकेंडर का जो पहला चैप्टर है डीसी मशीन, उसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, उसमें हमारे पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन, अच्छा, दो तरह की डीसी मशीन होती हैं, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। इन दोनों के बारे में हमने इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ समझाया था आपको। सारे एक एक स्पेयर पार्ट की जानकारी दी थी। लास्ट में हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी इसके वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर। ये वर्क करता कैसे है। हम आज सिर्फ जनरेटर ले रहे हैं, मोटर नेक्स्ट डे लेंगे कि जनरेटर को जब हम रोटेट करते हैं, जब हम घुमाते हैं, तो हर एक के दिल में सवाल उठना चाहिए और उठता भी है कि वो बिजली कैसे बनाने लगता है। वो एसी या डीसी बिजली किसी जनरेटर को घुमाने से बिजली कैसे बन जाती है, ये चीज मेरे ख्याल से हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को और इलेक्ट्रिशियन का बड़ा क्लियर फंडा होना चाहिए। कोई डाउट नहीं, बिजली बनती कैसे है। ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, सारे इंजीनियर हैं, सबको जानकारी है। हम आज उसी पे बात करेंगे। पहला मैं सिद्धांत बता दूंगा आपको, जो प्रिंसिपल है कि जब किसी फ्लक्स के बीच में कोई कंडक्टर रखा जाता है, अब कंडीशन क्या है कि फ्लक्स वेरिएबल होना चाहिए, परिवर्तित, यानी कि कम ज्यादा होना चाहिए। ऐसे केस में इस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ पैदा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें पैदा होता है। ठीक है, या इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगती है। ये इसका प्रिंसिपल है। तो मैं अभी आपको बताता हूं। इसमें देखो, अब हम लेते हैं इसको। सब लोगों ने पढ़ा होगा, एक मैग्नेट इसकी ये हो गई और एक मैग्नेट इसकी ये हो गई, राइट। ये हम बहुत ही बढ़िया करके नहीं बना रहे हैं, हमारा मकसद है आपको प्रिंसिपल को क्लियर करना। ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। देखिए, कोई चीज चूक ना जाए, पॉज करके इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसमें अब ये सबको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, वो क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। ठीक है, इसमें कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये मैं एरो लगा रहा हूं, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, क्योंकि बहुत मैं हल्के हाथ से खींच रहा हूं इसको, क्योंकि मुझे इसमें कुछ और भी बनाना है। ठीक है, अब अगर ये एक कंडक्टर है और मैं इसको रखूं और रख दिया अगर, तो करंट फ्लो नहीं होगी। अगर मैं इसको ऊपर नीचे करूं, यानी कि फ्लक्स इसको बार बार काटे, बार बार टच करे इसको फ्लक्स, तब इसमें करंट फ्लो होगी। तो अब मैं इसमें एक कंडक्टर बनाता हूं। मैं लेता हूं रेक्टेंगल टाइप का एक कंडक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडक्टर। ये दो कंडक्टर लिए हैं मैंने, और इनको हमने ऐसे करके ये हमने तार बाहर निकाल दिए, और यहां पे हम लगा सकते हैं कोई भी लोड या कोई बिजली का बल्ब। ये हमने बल्ब लगा दिया। ठीक है, अब होता क्या है, बेसिकली जनरेटर के अंदर या किसी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स तो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है, बस वो उसकी वेव इधर से इधर जा रही है, लेकिन वो तो हम परिवर्तित कर नहीं सकते। लेकिन भाई कॉइल को तो मूव कर सकते हैं हम। जब कॉइल मूव होगी तो बार बार इस फ्लक्स को काटेगी। ठीक है, तो हम अगर इस कॉइल को घुमाएं तो फ्लक्स को काटेगी, जब काटेगी तो इस कंडक्टर में एक करंट फ्लो होगी। ये इस कंडक्टर को मान लो मैं कह देता हूं ए, ये ए कंडक्टर है, चलो ए बी सी और ये डी, ये दो कंडक्टर हो गए। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हम इसे घुमाएं किधर। घुमाने पे करंट किधर से किधर को बहेगी,
तो ये हम जरा क्लियर कर दें। तो जनरेटर का जो सिस्टम है, ये मैं आपको बताऊं, फ्लेमिंग के दो हैंड रूल्स हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, कौन सा रूल कहां लगेगा आज मैं इसकी भी जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, हम खुद कंफ्यूज हो गए थे, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं कि फ्लेमिंग का यहां पर राइट हैंड लगेगा या लेफ्ट हैंड लगेगा। तो बच्चों जनरेटर में हमेशा राइट हैंड लगता है, और मैंने शायद बताया नहीं बताया मैंने लास्ट वीडियो में। अब इसको याद कैसे करें? जब भी कभी हम जनरेटर को घुमाते थे हाथ से, वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होते थे पहले, तो क्या होता था, हम राइट हैंड से घुमाते थे, है ना, और उसके बाद में दुक 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 करके इंजन चल पड़ता था, राइट। तो आप ये लगा लो कि हम राइट हैंड से घुमाते थे और जनरेटर को चलाते थे, और फिर जनरेटर से हमें बिजली मिलती थी, यानी कि जनरेटर में राइट हैंड का थंब रूल लगेगा। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। अब हम यह लगाते हैं, हमें ये किधर को घुमाना चाहिए हमें ये पता करना है, और घुमाने से करंट एबी में किधर बहेगी और सीडी में किधर बहेगी। तो देखिए, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। हम आपको बता दें कि ये हमारी 3 उंगली हैं, ये हमारा थंब है, ये बीच वाली उंगली है, ये तर्जनी है। ठीक है, अब ये तीनों उंगली एक दूसरे से राइट एंगल पर होनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट मत रखना बच्चों, राइट एंगल पर। देखो ये उंगली है, इससे बिल्कुल राइट एंगल बना रही है, ठीक है, और ये उंगली इस उंगली से सीधा राइट एंगल बना रही है, राइट। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे उंगली आप रखो। और ये अब है क्या चीज? ये है हमारी मैग्नेट के फ्लक्स की डायरेक्शन। ठीक है, ये मैग्नेट के फ्लक्स की डायरेक्शन है, और ये कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन है, बीच वाली उंगली दिखाई नहीं दे रहा। दो फिर थंब क्या है? थंब है कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स, जो इस पे फोर्स लगेगा वो किधर को घूमेगा, वो वे लगने वाला फोर्स है। अब हम यहां अप्लाई करते हैं। देखो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, ऐसा कर लो, ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये उंगली ऐसा रखता हूं मैं, तो ये उंगली जा रही है ऊपर को, यानी कि इसमें जो करंट है ऊपर को फ्लो होगी, राइट। तो इसमें करंट कहां फ्लो होगी? ऊपर के लिए। और अब घूमे, हम इसे घुमाएं किधर को? तो देखो मैंने कहा था कि थंब क्या है? इस कॉइल को घुमाने की डायरेक्शन है। जब हम ऐसे कर रहे हैं तो ये हमारी होगी डायरेक्शन फ्लक्स की, ये होगी हमारी करंट की, तो ये हमारा थंब हो गया, यानी कॉइल ऊपर की तरफ ऐसे करके आएगी, यानी कि ये घूमेगी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इसे समझ चुके होंगे, ठीक है। ये घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि हमें जनरेटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो एबी में करंट ऊपर जाएगी और इसमें नीचे आएगी, ठीक है। अब ये घुमा रहे हैं, घुमाएंगे तो करंट हमारी इसमें फ्लो होगी, क्योंकि ये जाएगी हमारी इधर करंट यहाँ पे, और ये इधर को आएगी। इस तरीके से हमारा बल्ब जल जाएगा। लेकिन यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जब ये घूमेगा तो ये जो दोनों तार है, ये दोनों तार आपस में ऐड जाएंगे, तो हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा कि ये तो हमारी कॉइल घूमे, बट ये दोनों तार ऐसे आपस में लिपटे ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हम लगाते हैं स्लिप रिंग, ठीक है। मैं आपको स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग दोनों के बारे में बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको इंटरेस्ट आए, अच्छा लगे तो देखते रहना, ठीक है। तो मैं आपको पहले बताता हूं स्लिप रिंग होते क्या है। एक शाफ्ट होती है, एक मैं पहले रिंग बनाता हूं। ये स्लिप रिंग
थ्री फेज में तो 3 होते हैं, बाकी डीसी मोटर है तो इसमें कुल 2 ही रिंग होते हैं। ये एक शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट हो गई, राइट। अब यहां पे होता है हमारा आर्मेचर। इस आर्मेचर क्या है, आप इसको कॉइल मान लो, ठीक है। अब ये घूम रही है, ये वाली कॉइल है, मतलब इसको मान लो आप ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी, इसे मान लो डी। ये घूम रही है, लेकिन यहां लगी हुई है साफट, ये साफट के साथ घूम रही है, और ये हमारा स्लिप रिंग है, तो ये हम कह देते हैं हम R1 और R2, 2 हमारे रिंग है। ये भी साफट के साथ साथ घूम रहे हैं। लेकिन ये जो तार लगा हुआ है, इसमें से एक तार तो हमने लगा दिया सीधा इसके अंदर, इस रिंग के अंदर, और दूसरा तार हमने यहां से साफट में से रिंग के अंदर से ले जा करके हमने यहां लगा दिया, ठीक है। इसमें जो करंट आ रही है वो आ रही है डीसी की, और इसमें आ रही है करंट हमारी कौन सी आ रही है, एबी की। तो यहां पे लग जाएगा हमारा एक कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश लग गया। अब कार्बन ब्रश से ये सप्लाई हम ले लेंगे बाहर, और यहां आप लगा सकते हैं कोई भी बल्ब। तो क्या होगा, अब जब ये घूमेगा तो हमें जो करंट मिलेगी वो इस स्लिप रिंग के थ्रू मिलेगी। ये कार्बन ब्रश है जो इस पे स्लिप करेंगे, ठीक है, लेकिन करंट हमारी यहां से यहां आती रहेगी, और तार जो आपस में लिपट रहे थे वो हमारे नहीं लिपटेंगे। ये जो 2 तार आ रहे हैं, ये आ रहे हैं स्लिप रिंग से कार्बन ब्रश के थ्रू, ओके। अब मैं इसको, वो ये एसी का है, डायग्राम बन गया हमारा, क्योंकि इस कंडीशन में अब आप देखो, थोड़ा स्टडी करो इस पे। ये करंट कॉइल हमारी यहाँ पे ए बी एन के संपर्क में है, तो करंट ऊपर जा रही है, और जब कॉइल ये एस के संपर्क में आएगी साउथ में, तो ये जो सीडी है इसमें करंट नीचे आ रही है, राइट। अब एक कंडीशन ऐसी आती है, जब ये ऐसे घूमी क्लॉक वाइज, तो सीडी यहां आ गई और ए बी इधर पहुंच गई। मैं एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखो ये हमारी, फटाफट बनाता हूं मैं, ये हमारा, तो करंट कोई नहीं है यार। हाँ हेलो गाइस, तो मैंने एक डायग्राम और बना दिया है इसका, ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। जब ये कॉइल क्लॉक वाइज घूम रही है, तो ए भी अभी नॉर्थ के संपर्क में थी, तो अब यहां पे देखो ये ए भी साउथ के संपर्क में आ गई, और जो सीडी थी वो नॉर्थ के संपर्क में आ गई। लेकिन ध्यान से देखो, करंट की डायरेक्शन तो वही रहेगी। नॉर्थ के संपर्क में जो भी कंडक्टर आएगा उसकी करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और साउथ के संपर्क में जो भी कंडक्टर आएगा उसकी करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या हो रहा है कि ये जो करंट है यहां पे जो करंट आ रही है, अगर हम किसी एक को, अगर हम इसे माने ए बी को मान लीजिए प्लस मान लेते हैं, और इसे मान लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे ये जो कंडक्टर आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा देखो R1 से, R1 में जो करंट आ रही है वो आ रही है नेगेटिव, और इसमें आ रही है पॉजिटिव। लेकिन इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव। लेकिन जब ये घूमती है तो क्या होगा, जो ये CD था ये चेंज हो गया, CD आ गया इधर अब, और ए भी आ गया उधर। तो क्या होगा, ये तो हो गया माइनस और ये हो गया हमारा प्लस, क्योंकि ए और बी जब भी जाएगा तो वो हमेशा प्लस में ही रहेगा। देखो ठीक है, ये प्लस हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लो हमने और ये डाउन बढ़ा रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन है हर बार
चेंज होती रहेगी करंट की, यानी कि ये प्लस माइनस होते रहेंगे। मैं इस चीज को दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। जो कंडक्टर इसके संपर्क में आएगा वो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी और साउथ की डाउनवर्ड होगी। जब सी डी इधर आ गया तो इसकी तो ऊपर ही रहेगी, लेकिन यहां तो सी डी नीचे में थी, तो यानी कि करंट जा रही है वो ऊपर, यानी कि इसकी जो सी डी की करंट थी वो चेंज होगी डायरेक्शन, और ए बी की भी चेंज हो गई। ठीक है ना, देखो ए बी मैप कहां जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, और इसमें ए बी में जो करंट जा रही है वो अपवर्ड जा रही है, यानी कि इनके कंडक्टर की डायरेक्शन प्लस माइनस यानी कि चेंज होती रहेगी। हमें इससे डीसी नहीं मिलेगी। डीसी का मतलब होता है कि हमें ये जो प्लस रहे ये माइनस रहे, और ये हमेशा प्लस रहे, और ये हमारा घूमता भी रहे। अब इसका ऑल्टरनेट क्या है, ये हम पूरा करके ही हटेंगे। अब देखो ये हमारे स्लिप रिंग है, अब हम बनाएंगे इसका एक स्प्लिट रिंग। हम स्लिप रिंग को लेते हैं, ये मैं इसको मिटा देता हूं। हमने लिया एक स्लिप रिंग, ठीक है, इसको हमने बीच में से दो हिस्से कर दिए, ठीक है। अब एक हिस्सा हमने डायरेक्ट इसको जोड़ दिया और एक हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। मान लो ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है, ठीक है। हमने यहां लगा दिया कार्बन ब्रश, ये हमने कार्बन ब्रश लगा दिया, और ये हमने सप्लाई दे दी लोड के लिए, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक लोड हो गया। अब ये क्या करेगा, घूमेगा, तो ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा। मैंने क्या कहा था कि जो साउथ के संपर्क में रहेगा उसकी करंट हमेशा नेगेटिव रहेगी और नॉर्थ वाले की हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये हमने माना है, ऐसा नहीं कि कंपलसरी यही चीज है। अब हमने इसमें लगा दिया स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग के काट के दो हिस्से कर दिए। अब रिंग तो हमारा घूमेगा, किसके साथ, आर्मेचर के साथ। आर्मेचर घूम रहा है, लेकिन सी डी हमेशा माइनस से ही जुड़ा रहेगा और ए भी हमेशा प्लस से ही जुड़ा रहेगा। अब ये हमारा घूमा ऐसे करके, तो अब आप ये देखो, जब सी डी यहां आ गया तो सी डी में तो करंट ऊपर ही जा रही है, ठीक है ना। तो सी डी हमारा यहां आ गया, यानी करंट हमारी ऊपर जाएगी, यानी करंट हमारी प्लस रहेगी। और जब ए भी इधर आएगा तो करंट नीचे आएगी, यानी कि करंट हमारी नीचे आ रही है। तो ये हमेशा माइनस रहेगा और ये हमेशा प्लस रहेगा। इस तरीके से हमारी जो करंट है वो आउटपुट में हमारी क्या निकलेगी, ये निकलेगी डीसी, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये हमारी डीसी करंट है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ये जनरेटर काम करता है। स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग दोनों में फर्क आप समझ लेना, ये स्प्लिट रिंग है, ये स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग का इस्तेमाल 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी करते हैं, उसमें 2 रिंग की बजाय 3 रिंग होते हैं। इस पे हम चर्चा किसी नेक्स्ट डे करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि आज आप वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो आप इसको पॉज करके दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, और कोई चीज समझ में नहीं आई है आप कमेंट में लिखना, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको और इम्प्रूव कर सकें, अच्छे से बता सकें। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।